हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आक्सीकरण अवस्था निकालने के क्या क्या रूल है, किस तरीके से आक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। तो हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं, किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कार्यकारी नियम। तो क्या हेडिंग डालना है तुमको? हेडिंग आपको डालना है किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कार्यकारी नियम। समझ में आया? तो ये हेडिंग डाल लो आप कॉपी में। तो सबसे पहला नियम क्या है समझेंगे। मुक्त अवस्था में, क्या हमने बताया, मुक्त अवस्था में किसी तत्व या फिर परमाणु, इस मुक्त अवस्था में किसी तत्व या परमाणु की जो आक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है बच्चों? शून्य होती है। अगर इस तरीके से आपको कई परमाणु दिख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, N2 है, P4 है, S8 है, इस तरीके से कहीं आपको यौगिक लिखे मतलब परमाणु लिखे नजर आ रहे हैं या अणु लिखे नजर आ रहे हैं, तो याद रखना उनकी जो आक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? शून्य होगी। जैसे पूछ देगा H2 की आक्सीकरण अवस्था, H2 की, H की नहीं बात कर रहे हैं, परमाणु ऐसे H2 की बात कर रहे हैं, तो H2 की या फिर He की या Ne की या N2 की या P4 की या S8 की, इस तरीके से कई सारे परमाणु हैं। तो हमने बताया कि मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की जो आक्सीकरण अवस्था होती है, सभी तत्वों की जो आक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, हरदोई नर्सिंग होम में अरुण कुमार के एक्सरे, राम नारायण की, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, तो ये सारी जो अक्रिय गैसें हैं आपको कहीं पे दिखती हैं तो याद रखना उनकी जो आक्सीकरण अवस्था होती है कितनी होती है? शून्य होती है। मुक्त अवस्था में एस कभी कभी पूछ जाता है S8 की या P4 की पूछेगा कि S8 या P4 की, ये तो काफी बार पूछा गया है। तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो याद रखना कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। अगला रूल क्या है? किसी एक परमाणविक मोनोएटॉमिक अगर कोई परमाणु है तो किसी एक परमाणविक आयन में उपस्थित जो तत्व की आक्सीकरण अवस्था होगी वो उस पर डिपेंड करेगी कि आखिरकार उस पर आवेश किस प्रकार का है। हमने बताया कि किसी एक परमाणविक आयन में उपस्थित तत्व की आक्सीकरण अवस्था जो है उस आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या होती है। मान लो कोई मोनोएटॉमिक परमाणु है, एक परमाणविक, और उस पर कोई आवेश दे रखा है। मान लो जैसे सोडियम है, तो सोडियम पर क्या चार्ज होता है? Na+। मैग्नीशियम पर क्या होता है? Mg++। ऑक्सीजन पर क्या होता है? O-। तो इस पर जो आवेश की कैटेगरी होगी वही उसकी आक्सीकरण अवस्था कहलाएगी। जैसे कि Na++ है, Na+ है, तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +1 होगी। Fe++ है तो इस पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। Sn पे 4 प्लस के हैं तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, +4। और क्लोरीन पर क्या है? माइनस है, तो इसकी आक्सीकरण अवस्था क्या होगी? माइनस होगी 1। सल्फर पर 2 माइनस होते हैं तो इसलिए इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -2। इसी तरीके से ऑक्सीजन परमाणु पर कितने आवेश होते हैं? 2 माइनस के आवेश होते हैं, तो ऑक्सीजन की जो आक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? -2 होती है। जितना अगर कोई मोनोएटॉमिक परमाणु है उस पे आयन जितना होगा वही आयन से डिपेंड मतलब आवेश जो है उसकी जो प्रकृति है वही बताएगी कि उसकी आक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो उस पर उपस्थित जो आवेश होता है वही उसकी क्या कहलाती है? आक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तीसरा रूल क्या लिखेंगे कॉपी में? लिखेंगे तत्व की आक्सीकरण संख्या का मान, जो तत्व की आक्सीकरण अवस्था है उसका मान क्या क्या हो सकता है। तो आक्सीकरण अवस्था का मान धनात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, या भिन्नात्मक भी हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है। कई सारे ऐसे भी मतलब तत्व हैं जिनकी आक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। जो भी डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं, डी ब्लॉक में जैसे कई सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी आक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? भिन्नात्मक होती है। हमारे कहने का मतलब है तत्व की आक्सीकरण अवस्था लिखेंगे ऐसा कॉपी में, तत्व की आक्सीकरण अवस्था का मान धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या या शून्य या फिर भिन्नात्मक हो सकती है। अगला पॉइंट क्या समझते हैं? अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे?
फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी यौगिकों में -1 होती है। जो फ्लोरीन F, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके जितने भी यौगिक होंगे उसमें ऐसे कितनी होती है? -1 होती है। याद रखना, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की ऐसे जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी इसके सभी यौगिकों में, जैसे कि इसका यौगिक एक है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तो HF में क्या होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1 होती है, और इसकी निकालना है x मान लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के जितने भी ऐसे यौगिक हैं उनमें इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। एनी प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि क्षार धातुओं की, क्षार धातुएं कौन होती हैं? लीची, नाका, रब, कोसेगा, फेर। इस तरीके से लिख सकते हो, लीची, नाका, रब, कोसेगा, फेर, इन्हें कहा जाता है क्षार धातुएं। फर्स्ट बार में रखी है जो कि, तो यहाँ से क्या बताया हमने? लीची, नाका, रब, कोसेगा, फेर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 होती है। ये सारे रूल अगर आप याद करोगे, समझोगे, तभी आप यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। कई सारी ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे तुमको बताएंगे संकुल यौगिकों में किस तरीके से निकाला जाता है ऑक्सीकरण अवस्था को, तुमको बताएंगे पराक्साइड यौगिकों में से किस तरीके से निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था को। तो कई सारी रूल आपको समझाएंगे ना प्रॉपर रूप से। ऑक्सीकरण अवस्था से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है, ये आपसे वादा है कि ऑक्सीकरण अवस्था में आप कोई भी क्वेश्चन है वो गलत करके नहीं आओगे। फिर हमने बताया कि क्षारीय मृदा धातु है। जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे, कार स्कूटर, या फिर कन्या सुंदर कह सकते हो, कन्या सुंदर, और बाप क्या है? राजी है। अब भाई ऐसे बेटा जो भी मांगेगा ऐसे वो तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ क्या है? पढ़ना भी जरूरी है। मेहनत करोगे तो खुद आप अपने आप ले सकते हो, सारी चीजों को पा सकते हो। तो बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? +2 होती है। ये क्षारीय जो मृदा धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? +2 होती है। अगर आपको किसी यौगिक में इनमें से कोई एलिमेंट दिख रहा है तो उसकी +2 होगी, और इनमें से अगर कोई एलिमेंट दिख रहा है तो +1 होगी। अगर फ्लोरीन दिख रहा है तो उसकी कितनी होगी? -1 होगी। फिर हम बताते हैं आपको हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्राइडों को छोड़कर, क्या लिखेंगे अगला रूल? हाइड्राइडों को छोड़कर शेष सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। केवल हाइड्राइड अगर छोड़ दिए जाएं तो हाइड्राइडों को छोड़कर इसके जितने भी यौगिक होंगे, शेष सभी यौगिकों में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी? +1 होगी। जैसे दिखाया KH दिखाया, KH जो होता है पोटेशियम हाइड्राइड, CH2 क्या है? कैल्शियम हाइड्राइड। आदि में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। देख सकते हैं। अरे तो ऐसे क्या है, यहाँ पे हमने तुमको बताया कि पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है। +1 हो गया। हाइड्रोजन निकाल लिए, x मान लेंगे 0। ठीक, क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे, ये इधर चला जाएगा, का हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -1 हो गया। तो हमने बताया हाइड्राइडों को छोड़कर, जैसे ये क्या है? पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, आदि में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी? -1, जैसा दिख रहा है आपको। जबकि CuH में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? +1 होती है। क्या हमने बताया? जो CuH है इसमें जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1 होती है, इसमें -1 नहीं होती है। ठीक, याद रखना इसको। फिर हम बात करते हैं पराक्साइड हो या फिर सुपर ऑक्साइड हो या सब ऑक्साइड हो, इनको सबको छोड़कर, पराक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड को छोड़कर शेष सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -2 होती है। अगर आपको कहीं पर पराक्साइड दिख रहा है, सब ऑक्साइड दिख रहा है, सुपर ऑक्साइड दिख रहा है, तो याद रखना वहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -2 नहीं होगी। ठीक, अगर ऐसे अलग इनको छोड़कर ऐसे अगर हम बात करें तो अन्य सारे यौगिक जो है उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -2 होती है। यानी प्रॉब्लम। आगे समझते हैं पराक्साइडों। पराक्साइड जैसे H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड, Na2O2, सोडियम पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड, आदि में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये सारे पराक्साइड आपको दिख रहे हैं। तो पराक्साइडों में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है ऑक्सीजन की वो कितनी होती है? -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। फिर हम बात करें, अगर आपको कहीं सुपर ऑक्साइड दिख रहा है, KO2 दिख रहा है, सब ऑक्साइड C3O2 है,
में इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये भैया से क्या होता है, डिपेंड करता है यौगिक की प्रकृति का, यौगिक किस प्रकृति का है तो इस पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर क्या होता है, सुपर ऑक्साइडों और सब ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। फिर हम बात करें हैलाइड के रूप में हैलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था, हैलोजन कौन होते हैं, फिर कल बारात आएगी, फिर कल बारात आएगी एट नाइट। तो बच्चों ये क्या है, आपके हैलोजन है, हैलोजन। ठीक, तो क्या हमने बताया, हैलाइड के रूप में हैलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। जैसे कोई भी हैलाइड हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड है, मान लो HF है, देखा है जैसे कि HF है, हाइड्रोजन हैलाइड है ना, HCl है ना। तो इसमें क्या होता है, आप सारे इन यौगिकों में देख रहे हो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, -1 आएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक रूल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए हैं। अभी कई सारे रूल हैं जिनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इसके क्या-क्या रूल होते हैं। किस तरीके से, फिर उसी वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से यौगिकों में हम ऐसे तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।